अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक आई लेटर पे है। आई लेटर अपना साउंड भी देता है जैसे आई, ठीक है। इसके अलावा वो अलिफ जेर ई का भी साउंड देता है। कैसे हम देखते हैं, 3 लेटर वर्ड से स्टार्ट करते हैं। आई सी ई, आइस। आइस होती है बर्फ, बर्फ को आइस कहते हैं, ठीक है, जैसे आइसक्रीम, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आई अपना साउंड दे रहा है आइस, ठीक है। आईवी यहाँ पे भी अपना साउंड दे रहा है आईवी, ये एक किस्म की बेल होती है। आई एन के इंक, ये देखिए इंक, अलिफ जेर ई का साउंड दे रहा है यहाँ पे इंक, ठीक है। इंक, ठीक है, स्याही को कहते हैं। 4 लेटर वर्ड्स देखते हैं। आइकन, ये अलामत होती है। आइडिया, ख्याल। आयरन, लोहा। आइल, आइल जजीरे को कहते हैं। यहाँ पे एस आपके पास साइलेंट है, आइल, ठीक है, जजीरा। 5 लेटर वर्ड्स देखें। इमेज, इमेज होता है तस्वीर। इंडेक्स, इशारिया, ठीक है, जिसे आप पॉइंट कहते हैं, इशारिया, ठीक है। इन्फर, नतीजा निकालना। इनपुट, दाखिल करना। आयरनी, मज़ा, ठीक है, मज़ा। 6 लेटर वर्ड्स देखें। इग्नाइट, इग, यहाँ पे देखिए अलिफ ज़ेर ई की आवाज़ दे रहा है, ठीक है, और जी काफ का साउंड दे रहा है। इग नाइट, यहाँ पे डबल आई है, तो जो सेंटर वाला आई है वो अपना साउंड दे रहा है। ये क्यों दे रहा है, क्योंकि लास्ट में ई भी आ रहा है, ये भी हो जाता है, ठीक है। बाज़ का तो लास्ट में ई आ रहा है तो लेकिन वो अपना साउंड नहीं देता आई, तो वो अलिफ ज़ेर ई का भी साउंड देता है। तो ये किस पे डिपेंड करता है, लेटर पे। इग्नाइट, आग लगाना। इलीगल, गैर कानूनी। इमर्ज्ड, तस्वीर बनाना। इमेजिन, इमेजिन होता है तसव्वुर करना, यानी कि ख्याल में कुछ सोचना। इम्पोज, लागू करना। इंक्लूड, इंक्लूड शामिल करना, ठीक है। अब हम आई की फॉर्म्स ऑफ वर्ब करेंगे। सबसे पहले देखिए, इग्नाइट आग लगाना था, तो इसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म ई डी फॉर्म में आएंगे। कैसे, ई लास्ट में ऑलरेडी है तो सिर्फ डी लगाने से इग्नाइटेड, ठीक है। थर्ड और इसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म बन जाएंगी। इमेजिन, ये लास्ट में ई है हमारे पास, ऑलरेडी है, पहले ही है, तो सिर्फ डी लगाने की इसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म बन जाएगी इमेजिन्ड, ठीक है। इम्पोज, यहाँ पे भी ई है तो लास्ट में सिर्फ डी लगाएंगे। इम्पोज्ड, लागू किया, ठीक है, सेकंड और थर्ड फॉर्म इम्पोज्ड। इंक्लूड, यहाँ पे भी लास्ट में डी लगेगा। इंक्लूडिड, शामिल किया, ठीक है, सेकंड और थर्ड फॉर्म। इंक्रीज के लास्ट में भी डी लगाने से इसके सेकंड और थर्ड फॉर्म इंक्रीज्ड। आगे देखिए, इंसर्ट, लास्ट में ई डी लगाने से इंसर्टेड, दाखिल किया, इसके सेकंड और थर्ड फॉर्म। इंस्ट्रक्ट, हदायत देना। इंस्ट्रक्ट, हदायत देना, तो लास्ट में ई डी लगाने से इंस्ट्रक्टेड, इंस्ट्रक्टेड, ठीक है। ये वर्ड्स को डिवाइड कर लिया करिए 3 वर्ड्स में, 4 वर्ड्स में, जैसे इंस, TRUC, ट्रक, इंस्ट्रक्टेड, ठीक है। आगे इंटेंट, मनसूबा बनाना, ठीक है, इंटेंडिड, मनसूबा बनाया, लास्ट में ईडी, इसकी सेकंड थर्ड फॉर्म। आगे देखें, इंटरप्रीट, इंटरप्रीट और इंटरप्रेट भी कहते हैं इसको, से दोनों तरीकों से पढ़ लेते हैं, ठीक है। इंटरप्रेट और इंटरप्रीट, ठीक है। इंटरप्रीटिड, यहाँ पे देखिए इंटरप्रीटिड, यहाँ पे ई डी फॉर्म, लास्ट में ईडी, इंटरप्रेटेड, तर्जमान करना और तर्जमानी की, ठीक है। इनवाइट, मदऊ करना, बुलाना, ठीक है, शादी में या किसी भी तकरीब में। इनवाइटेड, लास्ट में ई ऑलरेडी है तो सिर्फ डी लगाने से इसके सेकंड और थर्ड फॉर्म बन जाएगी इनवाइटेड। आगे हम शॉर्ट सेंटेंसेस में यूज ऑफ येट देखते हैं। येट होता है लेकिन, ये एक राब्तेदार लफ्ज़ है जो दो जुमलों या दो फिक्रों को मिला देता है, जिसमें से एक जुमला मुस्बत होता है और दूसरा जुमला मनफी होता है। यानी कि ऐसा ये लफ्ज़ है जो दो जुमलों और फिक्रों को मिलाना है। एक इसमें जुमला मुस्बत होना चाहिए, यानी कि पॉजिटिव फॉर्म में होना चाहिए, और जो सेकंड है वो नेगेटिव फॉर्म में होना चाहिए, यानी कि एक मुस्बत और दूसरा मनफी होना चाहिए। मिसाल के तौर पर, मैं थका हुआ हूँ लेकिन मैं अभी भी काम कर रहा हूँ। यहाँ पे देखें, आई एम टायर्ड, ये मैं थका हुआ हूँ, येट, लेकिन, आई एम स्टिल वर्किंग। हमने कल बट का किया था तो बट का मतलब भी लेकिन है, लेकिन वहां भी हमने क्या किया था, दोनों को पॉजिटिव फॉर्म में यूज किया था, लेकिन यहाँ पे एक पॉजिटिव है और जो सेकंड है वो नेगेटिव है, ठीक है। यानी कि मैं थका हुआ हूँ, यहाँ पे यहाँ देखिए वो कह रहा है मैं थका हुआ, यानी कि जब बंदा थकता है तो उसका दिल करता है वो कुछ ना करे। सेकेंडली वो कह रहा है येट आई एम स्टिल वर्किंग, लेकिन मैं अभी भी काम कर रहा हूँ, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल सेकंड से देखिए, मैंने खाना नहीं खाया, ये नेगेटिव फॉर्म में आ गया, लेकिन मैं अभी भी भूखा हूँ। इसका मतलब ये नहीं है कि मैंने खाना नहीं खाया, यानी कि अगर खाना नहीं खाया तो मुझे भूख नहीं, नहीं, वो कह रहा है मुझे भूख है लेकिन मैंने खाना
नहीं खाया। ठीक है, इसमें नेगेटिव और पॉजिटिव फॉर्म को एक साथ एक ही सेंटेंस में यूज किया हुआ है। ठीक है, क्लियर है। अब फॉर होता है के लिए, ये एक पेश की लफ्ज है जो किसी चीज या शख्स के लिए यूज होता है। मिसाल देखिए, मैंने अपने दोस्त के लिए एक तोहफा खरीदा। आई बाउट अ गिफ्ट फॉर माई फ्रेंड, एक दोस्त के लिए। ठीक है, यानी कि एडवांस में पेश की लफ्ज है, यानी कि पहले बता देना कि मैंने दोस्त के लिए तोहफा खरीदा, अभी उसे दिया नहीं है, अभी उसके लिए खरीदा है। ये किताब मेरे भाई के लिए है। दिस बुक इज फॉर माई ब्रदर। नोर का मतलब ना ही होता है, ये मुखालिफदार लफ्ज है जो दो जुमलों या दो फिक्रों के दरमियान मुकाबला या फ़र्क को जाहिर करता है। मिसाल देखिए, मैं नहीं जानता कि वो कहाँ है, ना ही मैं जानता हूँ कि वो क्या कर रहा है। यानी कि दोनों में फिक्रों में देख लें मुकाबला और फ़र्क को जाहिर किया कि मैं कहते नहीं जानता कि वो कहाँ, आई डोंट नो वेयर ही इज़, कि वो कहाँ है। नॉर का मतलब ना ही, डू आई नो वट ही इज डूइंग, कि वो क्या कर रहा है। ठीक है, सेकंड देखिए, मैं नहीं जानता कि वो कहाँ है, ना ही मैं जानता कि वो कब आएगा। आई डू नॉट नो वेयर ही इज, नॉर डू आई नो व्हेन ही विल कम। यहाँ पे देख लें, ये दोनों ही नेगेटिव फॉर्म में और दोनों ही क्या है, कंपैरिजन में यूज हो रहे हैं कि ना ही मैं जानता वो कहाँ है, ना ही मुझे पता है कि वो कब आएगा। ठीक है, नोट ये नहीं नहीं के लिए यूज होता है, इसका मतलब नहीं होता है। ये मनफी लफ्ज है जो किसी जुमले या फिक्रे को मनफी बना देता है। मिसाल देखें, मैं नहीं जानता कि वो कहाँ है। आई डू नॉट नो वेयर ही इज, मैं नहीं जाऊंगा, आई विल नॉट गो। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो जरूर 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 लाइक किया करें, और इसके अलावा अगर कुछ सीखना है तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताया करें, अपनी राय का इजहार किया करें। अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं इंशाल्लाह कल नेक्स्ट लेसन के साथ। अल्लाह हाफिज।